दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझको ननद जी के साथ बाजार नहीं जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया बेटा, फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा प्रेरणा को आज फिर बाजार जाना है। रागिनी अपनी बहू सनिया को आवाज लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने जा रही थी। मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार नहीं जाएंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, सनिया ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में रागिनी से कहा। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? रागिनी ने सिनक कर का तिरछी नजरों के साथ पूछा। मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको झेलना पड़ता है उससे मुझको आपत्ति है। सनिया ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी क्या भला झेल जाती हो? जरा मैं भी तो सुनो। रागिनी ने फिर सिनकते हुए कहा। मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर आई तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना है नहीं और खैर उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं तो काम स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। खैर उससे भी मुझको भी आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा लगता है, लेकिन जीजी को तो रोज ही बाजार जाना होता, उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जाकर बहुत मोल भाव करके सामान लेके यही सब करते करते बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन मुझको तो मैं ही घुसना पड़ता, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों के बड़ी जोर से भूख लग आई होती। पापा और समर के दुकान से आने का समय हो चुका होता है तो खाना भी फटाफट तैयार करना पड़ता। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी नहीं जाता। करवा दूं या जीजी से ही बोल दे कि वह मेरी सहायता कर दे, इसीलिए मुझको तो बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना। आप भी उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा। सनिया के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी सनिया की शादी इसी साल नवंबर में हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में अब तो प्रेरणा को रोज ही बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका ससुराल में। और उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी लालसा थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वह खरीद लेगी उतना ही फायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सामान पर जो भी सामान खरीदेगी वह उसके पापा और भैया की जेब से आएगा। और इसी शक में वो जबरदस्ती सनिया को भी साथ ले जाती और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन सनिया की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास, ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो तो कभी चिल्ला बना दो तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ सनिया के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब सनिया बाजार से वापस आई थी तभी उसने सोच लिया था कि वह प्रेरणा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो सनिया बेटा तुम। मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर
बहू को भी परेशान करने लग जाते हैं। जाओ तुम प्रेरणा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो प्रेरणा बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से सारा काम फटाफट रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत अब नहीं होने दूंगी। रागिनी सनिया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली। यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती हैं। अब से तुम निश्चित होकर बाजार जाओ। रागिनी ने सनिया को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही बात, जब सनिया बाजार से लौट कर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो सनिया सचमुच खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, सनिया भावुकता में रागिनी के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और अब अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज मदद करवाया करूंगी। क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ जाती हूँ। मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा। खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। रागिनी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा। अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ काम करेंगे और साथ में गपशप भी। फिर तो खूब मजा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। सनिया ने बड़े प्यार से रागिनी के गले लगते हुए कहा। हाँ सही बात। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर